हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है। खासकर एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसका जो है हम एक क्रम में इसको एक 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 करके जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका कार्यकाल कितना होता है, क्या कार्य करते हैं, साथ ही स्थापना कब हुई, या इनके जो व्यक्ति की नियुक्ति किया जाता है इनकी योग्यता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जो है अवश्य आता है। दोस्तों जो अभी इस चैनल में नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के जो अनुच्छेद है, जैसा कि हमने बात किया था कि जो सिविल सेवा है, ठीक है, तो अनुच्छेद 315 से लेके और 323 तक इन्हीं के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 323 में केंद्र और राज्यों की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति तथा सेवा भर्ती में उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त करने का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र है या राज्य में जो इनकी लोक सेवाएं हैं, यानी जो यूपीएससी हो गई और जो स्टेट में स्टेट पीएससी हो गई, तथा इनके जो पद होते हैं, जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, इनके बीच में यदि किसी चीज़ का विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी इनके में जो है किसी भी चीज़ का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इनको कैसे निपटारा किया जाए, इसके लिए जो है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है बनाया गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है कि इसी कारण जो है इसका बनाया गया है। अब इस उपबंध के तहत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 अधिनियमित किया गया है इसी के लिए, ठीक है, इसी उपबंध के लिए, यानी इसी चीज़ के लिए जो है ये 1985 का अधिनियम जो है बनाया गया है। केंद्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है और राज्यों के लिए जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या करता है, केंद्र में या राज्य में, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। जो सिविल सेवा सर्वेंट होते हैं उनके बीच अगर किसी चीज़ का विवाद उत्पन्न होता है तो सीधे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक लाइन में ये काम ये करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं स्थापना कब हुई। तो 1985 में जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, वन बाय वन आप इसे देखते चलिए और यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। स्थापना हो गई पहली, बिल्कुल नहीं भूलेगा, इसी क्रम में पढ़िएगा और इसी क्रम में जो है लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ को मेंस में लिखने को आता है, अगर आप इसी क्रम में लिखेंगे बिल्कुल भी मार्क्स जो है बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। ठीक, तो स्थापना हुई 1985 में जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। प्रश्न वन लाइनर प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है सहायक कुल सचिव यानी जो डिप्टी रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी निकली है उस दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों इसको जो है वन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्रम में आप पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो 1985 में जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की जो है स्थापना की गई। अब सेकेंड है नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, किसके परामर्श से, राज्यपाल के। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य न्यायाधिकरण जो हम जो पढ़ रहे हैं, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ये भी रहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा परामर्श लिया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये नियुक्ति इन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन परामर्श भी लिया जाता है किसके, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसकी पीठ कहाँ है। ठीक है, तो लोक सेवाओं की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में भी जो है राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण की जो एक खंडपीठ, पीठ मतलब इसके और ब्रांचेस जो है यहाँ पर भी बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है योग्यताएं, यानी इसमें जो उनके अध्यक्ष सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त करते हैं, कि योग्यता क्या होगी। तो मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि 2 वर्ष तक राज्य सरकार के सचिव के पद पर रहे हों। ठीक है, क्या, राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के
किसी भी डिपार्टमेंट में राज्य सरकार के सचिव के पद पर रहे हो, ठीक है, सेक्रेटरी के पद पर रहे हो, या 2 वर्ष तक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, या 5 वर्ष तक अतिरिक्त सचिव के पद पर रहे हों, वही व्यक्ति जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि 2 वर्ष तक किसी भी डिपार्टमेंट तक राज्य सरकार के सचिव के पद पर रहे हों, या 2 वर्ष तक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या रहे हों, या 5 वर्ष तक अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया हो, वही व्यक्ति राज्य या मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर जो है बन सकते हैं। कार्यकाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन आजकल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन पूछा जाता है। और अक्सर जो है, क्योंकि कुछ संस्थाएं हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का भी होता है, हम उसमें कन्फ्यूज होकर उलझ के रह जाते हैं। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष तक, और अन्य जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक जो है अपने पद पर या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अपने पद पर रहेंगे या कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 65 वर्ष, और जो सदस्य होंगे वो 62 ईयर्स तक जो है रह सकते हैं अपने पद पे। त्याग पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। त्याग पत्र जैसे मान लीजिए, एक तो तरीका ये होता है कि उनको हटा दिया जाता है, फोर्सफुली हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस जो है जनरेट हो जाते हैं अपने आप, तो व्यक्ति क्या करना चाहता है, खुद त्याग पत्र देना चाहता है। तो त्याग पत्र कैसे देगा, किसे देगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो न्यायाधिकरण के सदस्य अपने पद से राष्ट्रपति को लिख कर त्याग पत्र दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, नियुक्ति भी वही करते हैं और यहाँ पर त्याग पत्र भी उन्हीं को दिया जाता है। बट अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निश्चित जाती है जैसे कदाचार या असक्षमता, इसके आधार पर जो है राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय को जांच देते हैं कि जांच कीजिए क्या ये सही है। अगर वो सही बोलते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हाँ ये जो है इनके ऊपर जो असक्षमता का या कदाचार का जो आरोप लगाया गया है वो सही है, तो जो है राष्ट्रपति जी इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी द्वारा ही जो है ये हटाए भी जाते हैं। कार्य क्या है, इम्पोर्टेंट है, किसी भी संस्था के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो करता क्या है, करती क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अधिकरण राज्य सरकार के, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य जो है न्यायाधिकरण, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवा शर्तों संबंधित सभी मामलों में उच्च न्यायालय स्तर की अधिकारिता शक्तियाँ अधिकारों का उपयोग करता है और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, ठीक है। इस प्रकार राज्य न्यायाधिकरण राज्य के लोक सेवकों की पदोन्नति, सेवा शर्तों के पालन, वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा सरकार के साथ होने वाले विवादों को दूर करने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। ये काम जो है ये राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अधिकरण राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवा शर्तों संबंधित सभी मामलों में उच्च न्यायालय स्तर की अधिकारिता शक्तियाँ, उच्च न्यायालय स्तर की बोल रही, ध्यान से एक एक शब्द में बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की स्तर की जो अधिकारिता शक्तियाँ और अधिकारों का उपयोग करता है ये, ठीक है, उच्च न्यायालय स्तर की, ठीक है, और इसे अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण अवमानना की दंड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है, तो ये देने की शक्ति है। इस प्रकार न्यायाधिकरण राज्य के लोक सेवकों, जो राज्य में लोक सेवक हैं, उनकी पदोन्नति, सेवा शर्तों के पालन, वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा सरकार के साथ होने वाले विवादों को दूर करने में जो है ये संस्था मदद करती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक समाप्त हुआ। प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान से जरूर पढ़ें, ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।